हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स स्टार्ट किया हूं और मेरा कोर्स चल रहा है। जैसा कि मेरी रीजनिंग की क्लास चल रही है, आज मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की पहली क्लास है। मैंने आपसे बताया था कि जो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं उसका कुछ अलग तरीका है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे समाज को, हमारे इंडिया को इसने बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे गरीब तबके को, बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्हें बोलने का हक दिया है, उन्हें स्टैंड करने का हक दिया है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बनाया, संविधान बनाया। इसे समझने के बाद आप भविष्य के लॉ के विद्यार्थी होंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात कहां पे लिखी है ये एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कोई रटने की चीज नहीं है कि उसे आप रट लिए और आपका काम हो गया। मैं एंट्रेंस के पर्पस से कुछ पार्ट पीछे छोड़ के प्रीएम्बल से स्टार्ट करता हूं। कभी भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं तो प्रीएम्बल से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अब क्या है कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा अपडेटेड वर्जन आते हैं। फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से, प्रीएम्बल से। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चन कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की कवर कर लेंगे। आप मेरी कोई भी वीडियो देखिए, आप उससे स्किप करिए या उसे बढ़ाकर देखिए, आपकी मर्जी। लेकिन अगर मेरी आप कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसे स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो मेरी अगली बात को आप नहीं समझ पाएंगे। आज हम प्रीएम्बल पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रीएम्बल पूरा लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of the thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, the dignity of the individual and the unity and integrity of the nations. In our Constitution Assembly this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. प्रियम्बल है क्या? आज मैं आप लोगों को ये बताता हूं। मैं इसको समझाने से पहले प्रियम्बल है क्या ये मैं आप लोगों को बताता हूं। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि प्रीएम्बल एक प्लान है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बना है। प्रीएम्बल एक प्लान है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो वो बच्चे बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि जो हमारे बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हुए हैं, नानी पालकीवाला जी, अगर आप लॉ के विद्यार्थी हैं या कोई एडवोकेट हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग नानी पालकीवाला को जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जाके आज उन्हें क्रोम पे पढ़िए, गूगल पे पढ़िए। बहुत बड़े जूरिस्ट थे। मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, इंदिरा गांधी जी से बहस, जितनी भी बड़े विवाद हुए उसमें नानी पालकी जी का नाम जरूर मिलेगा। और ऐसे वकील सदियों में कोई एक पैदा होता है। तो नानी पालकीवाला जी ने कहा है कि जो हमारा प्रीएम्बल है ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड क्यों कहा है? क्योंकि भाई अगर पहले पर्सन बनेगा फिर तो आइडेंटिटी कार्ड बनेगा उस आदमी का। तो पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, उसके बाद प्रीएम्बल बना है। क्योंकि जो प्रीएम्बल है वो समरी है। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल क्या है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रीएम्बल समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ, एम्स और ऑब्जेक्टिव जो पास किया था, एम्स एंड रेजोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पास किया था, उसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बना है और उसके कुछ पार्ट्स प्रीएम्बल में ऐड किए गए हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है वो प्रीएम्बल है। और प्रीएम्बल अडॉप्ट कहां से किया गया है? यूएसए से किया गया है। यूएसए में भी पहली लाइन यही लिखी है, बी द पीपल ऑफ यूएसए।
यहाँ पे इंडिया लिखा है। तो हम लोगों ने प्रियम्बल कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूएसए से। एक क्वेश्चन आपका ये बना कि किस एडवोकेट ने, किस व्यक्ति ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? किसने कहा है? नानी पालकीवाला जी ने। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्लान है? प्रियम्बल क्या प्लान है कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं, प्रियम्बल क्या है? समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। इस बात को हमें अच्छे से समझना चाहिए। हम आज एक एक वर्ड पे डिस्कशन करेंगे प्रियम्बल के, लेकिन जो हम एक एक वर्ड को लेकर डिस्क्राइब करेंगे वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। हमारा जो प्रियम्बल का वीडियो बनेगा वो 2 वीडियो बनेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हम पूरा समराइज कर दें तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब हम चलते हैं कि प्रियम्बल में जो कि वर्ड लिखे हैं उसका कुछ ना कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है, हमारी सोसाइटी से मतलब है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो यहां पे वी द पीपुल ऑफ इंडिया क्यों है? यहां पे वी द पीपुल ऑफ इंडिया क्यों लिखा है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया क्या है? सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की। वी द पीपुल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे है? आप ही 5 साल बाद वोट करते हैं, फिर वह सरकार जाकर बनती है लोकसभा में, और वही सरकार आपके ऊपर रूल करती है। अब रूल करने का मतलब ये नहीं, आपके लिए नियम कानून बनाती है और ये देश चलाती है। तो वो सरकार को किसने बनाया? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यानी जो सोर्स ऑफ पावर निकल के आ रही है वो इंडिया के जो लोग हैं उनके पास से निकल के आ रही है। इसका मतलब ये है, यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया। सेकेंड, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? sovereign socialist secular democratic republic ये है कि what we are, हम हैं क्या? ये हमारा प्रियम्बल कहना चाह रहा है कि हम हैं क्या? इंडिया है क्या? इंडिया सॉवरिन है, इंडिया सोशलिस्ट है, इंडिया सेकुलर है, इंडिया डेमोक्रेटिक है, इंडिया रिपब्लिक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो फिर ये क्या है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट among them all fraternity among the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। अगर हम अचीव नहीं कर पाए हैं तो, अगर अचीव कर, देखिए ये जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, ये सब डीपीएसपी में लिखे हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे लीगल एड जो इंदिरा जी ने प्रोवाइड किया 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो डीपीएसपी में जितनी चीजें हैं ये उस समय इसलिए नहीं लागू हो पाया था क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने ये डीपीएसपी में डाल दिया कि जब भारत के पास इन फ्यूचर कभी रिसोर्सेज होंगे तो ये चीजें इंडिया में लागू कर दी जाएंगी। तो ये हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी हमें जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सबको देना है। हमें क्या देना है? जस्टिस। देखिए जस्टिस क्या देना है? सोशल जस्टिस देना है, इकोनॉमिक जस्टिस देना है और पॉलिटिकल जस्टिस देना है। इक्वलिटी क्या होना चाहिए? स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबका इक्वल स्टेटस हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये बात आपकी फंडामेंटल राइट में की गई है। यहाँ पे लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये आपको कहाँ है? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 से 28। अब हम एक एक वर्ड पे डिस्कशन करेंगे। जैसे सॉवरिन। सॉवरिन मतलब क्या होता है? सॉवरिन मतलब होता है संप्रभुत्व, मतलब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर में कोई हस्तक्षेप ना कर सके। आपके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर में कोई हस्तक्षेप ना कर सके, उसे कहते हैं सॉवरिन। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया। उससे पहले हम डोमिनियन थे। किसके? इंग्लैंड के। इंग्लैंड हमारे
एक्सटर्नल अफेयर को देखता था। लेकिन जिस दिन हमारा संविधान स्वीकार किया गया, उसी दिन से हम क्या हो गए, सॉवरिन हो गए। लोग कहते हैं क्या यूनाइटेड नेशन में भारत को शामिल होना और कॉमनवेल्थ गेम में भारत को शामिल होना, क्या उसके सॉवरिन पे कोई क्वेश्चन मार्क है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। यूनाइटेड नेशन अगर कह दे कि आप अपने सिटीजन को यहां पर नहीं देंगे खाना, कोई जॉब नहीं देंगे, तो ये भारत के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। भारत जो मन में आएगा वो करेगा, जो लीगल हो। ये कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई एक्सटर्नल प्रेशर इंडिया के ऊपर नहीं है। हम बात करेंगे सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट को 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा था। सोशलिस्ट मतलब होता क्या है? सोशलिस्ट मतलब होता है कि आपको इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। दो प्रकार की सोशलिज्म होती है, एक होती है मार्क्सिज्म सोशलिज्म और एक होती है गांधीयन सोशलिज्म। तो भारत में गांधीयन सोशलिज्म है, मतलब हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब चला रहा हूं, किसी के पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो क्या मैं ये गवर्नमेंट से कह सकता हूं कि मुझे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट मुझे वही अपॉर्चुनिटी, वही स्टेटस प्रोवाइड करेगी जिसके थ्रू मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर सकूं। और मार्क्सिज्म सोशलिज्म क्या कहता है कि अगर सरकार के पास 100 रुपए हैं और 100 व्यक्ति हैं, तो अपने रिसोर्सेज सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में गांधीयन सोशलिज्म है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन था। ये अब लोग कहेंगे फिर सोशलिस्ट वर्ड क्यों जोड़ा गया? तो ये मेरे पर्पस से मैं अपना व्यू दे रहा हूं कि एज अ पॉलिटिकल पर्पस था ये जो वर्ड ऐड किया। अब सेकुलर मतलब क्या होता है? सेकुलर मतलब होता है कि सभी को पूजा पद्धति, भगवान पर विश्वास या ईश्वर पर, अल्लाह पर, सबको अपनी मर्जी से पूजा पद्धति करने का हक है। और सरकार किसी धर्म को फॉलो नहीं करेगी, लेकिन हर एक धर्म पर नजर जरूर रखेगी, अपनी आई जरूर रखेगी कि कोई धर्म गलत ना करे। जैसे ट्रिपल तलाक, अगर मुस्लिम धर्म में कुछ गलत हो रहा था तो ट्रिपल तलाक को सरकार ने बैन किया, उसके ऊपर कानून लाया। सरकार की नजर उनके धर्म पे थी। सबरीमाला में अगर औरतों को एंट्री नहीं थी तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, अभी हियरिंग चल रही है। तो ऐसा नहीं कि सरकार किसी भी धर्म से आंख मोड़ लेगी, वो सिटिजन के साथ कुछ भी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो किसी धर्म को ना फॉलो करते हुए लेकिन सबके धर्म पर आंख जरूर रखेगी, आई जरूर रखेगी। जैसे अब ये कहां मेंशन है, जो हमारा सेकुलर वर्ड था। भाई ये वर्ड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वर्ड हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि वो ये सारी चीजें ये बता चुके थे। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यही तो भाई सेकुलरिज्म है, यही तो सेकुलर है और यही सोशलिस्ट है। यही सारी चीजें वो यहां पे बता दिए थे। डेमोक्रेटिक क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे चेंज हो, एक टाइम शेड्यूल पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, सब लोग वोट दे सकते हो, कोई भेदभाव ना हो। ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक में आती हैं। इस सारे वर्ड को हम कल ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कल इन वर्ड पे डिस्कशन नहीं करेंगे, जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ये तो मेरा इंट्रो वीडियो है आज। रिपब्लिक मतलब कि जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज होते रहें, कोई भी नेपोटिज्म ना हो, ये आपका रिपब्लिक कहता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे बेरूबारी का केस 1960 का, केशवानंद भारती केस। इसमें कहता है कि क्या जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो बेरूबारी में तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मना कर दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच ने प्रियम्बल को
इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया। अब एक क्वेश्चन क्या आता है, क्या प्रीएम्बल अमेंडेबल है? आप देख ही सकते हैं अमेंड हुआ ही है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो आज हमने अपनी इंट्रो क्लास ली। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे और लगा है कि कुछ बेसिक जानकारी हमें मिली है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कहा है कि कोर्स को डीपली कवर करेंगे और एक भी क्वेश्चन आज आप जाके करिए। कितने वर्ड जोड़े गए प्रीएम्बल में? प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? प्रीएम्बल से रिलेटेड कितने केस हैं? बेरूबारी, केशवानंद भारती। प्रीएम्बल क्या प्लान है या समरी है? प्रीएम्बल कहां से अडॉप्ट किया गया है? ये सारी चीजें आप जाके देखिए, कहीं मिलता है प्रीवियस ईयर पेपर में आपको। अगर मिलता है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कल हम इस पे ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, एक एक वर्ड को लेकर, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, सोशल, इकोनॉमिक, एक एक वर्ड को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ। धन्यवाद।